अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतीक और रहमान है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लिमिटलेस मेडिकल्स। हमारा आज का टॉपिक है लंग्स। लंग्स क्या है, लंग्स की लोकेशन क्या है या सिचुएशन क्या है, उसके बाद कलर ऑफ द लंग्स, वेट ऑफ द लंग्स, शेप एंड टेक्सचर ऑफ द लंग्स और फीचर ऑफ द लंग्स, इन सब के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। लंग्स क्या है? लंग्स बेसिकली क्या है? पेयर है रेस्पिरेटरी ऑर्गन का। लंग्स है पेयर है रेस्पिरेटरी ऑर्गन का। पेयर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, पेयर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेटरी ऑर्गन मीन इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में इस्तेमाल होते हैं। लोकेशन देखें तो जो लंग्स की लोकेशन होती है, लंग्स आज क्या होते हैं? इन दी विद इन दी थोरेसिक कैविटी, विद इन दी thoracic cavity, within thoracic cavity on either side of heart, on either side of heart, यानी हार्ट की दोनों तरफ क्या होते हैं? लंग्स मौजूद होते हैं। सेंटर में क्या होता है? यहाँ पे होता है हार्ट, और हार्ट के दोनों तरफ देखें तो क्या आ जाते हैं? लंग्स आ जाते हैं। और कलर देखें लंग्स का, तो लंग्स का जो कलर होता है वो यंग में ग्रे होता है और ब्राउन, ग्रे या ब्राउन कलर जो होता है लंग्स का यंग में होता है। फिर ग्रेजुअली क्या होता रहता है? कार्बन पार्टिकल्स के इनहेलेशन की वजह से मोटल्ड ब्लैक होता रहता है। क्या होता है? ग्रे और ब्राउन कलर जो है, ग्रे और ब्राउन होता है, और ब्राउन। फिर क्या होता है? मोटल्ड ब्लैक हो जाता है कार्बन पार्टिकल के इनहेल होने की वजह से। मोटल्ड ब्लैक, मोटल्ड ब्लैक होता रहता है ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ दी कार्बन पार्टिकल। वेट देखें तो वेट जो होता है लंग्स का जो वेट होता है वो 700 ग्राम होता है, 700 ग्राम, विच इज 50 to 100 ग्राम हैवियर देन दी लेफ्ट वन। 50 to which is 50 to 100 ग्राम heavier than left one। शेप देखें तो जो लंग्स की शेप होती है वो कोनिकल शेप होती है। आप देखें तो कोन नुमा शेप होती है, शेप जो है कोनिकल होती है, कोनिकल शेप होती है, और स्पॉन्जी टेक्सचर होता है, और स्पॉन्जी टेक्सचर होता है। टेक्सचर जो होता है वो स्पॉन्जी होता है। तो हमने देखा लंग्स क्या है? पेयर है रेस्पिरेटरी ऑर्गन का। लोकेशन जो है लोकेटेड होते हैं या सिचुएटेड होते हैं जिसकी थोरेसिक कैविटी में ऑन ईदर साइड ऑफ द हार्ट पर। कलर जो होता है दो तरह बदलता रहता है। यंग्स में क्या होता है? ग्रे कलर होता है या ब्राउन होता है, और जब बड़ा होता रहता है ग्रेजुअली क्या होता रहता है? इसका कलर जो है मोटल्ड ब्लैक होता रहता है ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ द कार्बन पार्टिकल। फिर वेट जो है 700 ग्राम है, विच इज 50 to 100 ग्राम हैवियर देन दी लेफ्ट वन। शेप जो है कोनिकल शेप होती है, या फिर टेक्सचर जो होता है वो स्पॉन्जी टेक्सचर होता है। फीचर देखें तो लंग्स के अपर एंड पर क्या होती है? एक एपेक्स होती है। अपर एंड पे क्या होती है? एक एपेक्स होती है। अपर एंड पे एक एपेक्स होती है, अपर एंड पे होती है एपेक्स, और लोअर एंड पे होती है बेस होती है ऑन द डायफ्राम। लोअर एंड पे होती है बेस ऑन डायफ्राम। लोअर एंड पे बेस होती है, डायफ्राम पर 3 बॉर्डर होते हैं, और इसके 3 होते हैं बॉर्डर। 3 क्या होते हैं? 3 बॉर्डर होते हैं, 3 बॉर्डर एंड 2 सरफेसेस होती हैं, और 2 सरफेसेस होती हैं, 2 सरफेसेस। तो अब 1 by 1 देखते हैं फीचर ऑफ दी जो है फीचर है लंग्स के, वो देखते हैं। एपेक्स को देखें, जो एपेक्स है दोनों लंग्स के अपर एंड पे होते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये वाला है एपेक्स का, ये एपेक्स होती है लंग्स की। लंग्स की जो एपेक्स होती है ये क्या होती है? ब्लंट होती है। एपेक्स जो होती है ब्लंट होती है, और लाई करते हैं ऑन दी फर्स्ट रिब के एंटीरियर एंड पर, अबाउट दी एंटीरियर एंड ऑफ द फर्स्ट रिब, almost 2.5 सेंटीमीटर अबाउट द मीडियल 1/3 ऑफ द मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल, और क्लेविकल से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर तक जाती है, 2.5 सेंटीमीटर अबाव जाती है क्लेविकल, अबाव क्लेविकल जाती है। कौन? एपेक्स ऑफ द लंग जो है
तो 2.5 सेंटीमीटर ऊपर जाती है क्लेविकल से, और इसको कवर एपेक्स ऑफ द लंग्स को कवर किया था सर्वाइकल प्लूरा ने और सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन ने। एपेक्स ऑफ द लंग्स को कवर करते हैं सर्वाइकल प्लूरा और सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन ने, जबकि इसको ग्रूव करती है क्या सब क्लेवन आर्टरीज को ग्रूव करती है। उसके बाद देखें बेस, अपर एंड पे होती है एपेक्स और लोअर एंड पे होती है बेस। इसलिए बेस देखें, ये जो है ये है बेस, ये जो है ये बेस है, बेस है ये लंग्स की। ये है बेस ऑफ द लंग। अब बेस जो है ये क्या होती है, कन्वेक्स होती है और बेस जो होते हैं लाई करते हैं ऑन दी डायफ्राम। बेस जो है कन्वेक्स होती है और लाई करते हैं ऑन दी ये डायफ्राम है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सारा का सारा डायफ्राम। अब बेस जो है लंग्स की लाई करते हैं ऑन दी डायफ्राम पर, और डायफ्राम जो है सेपरेट करता है राइट लंग्स को। अब ये जो बेस जो है वाक्य होते हैं ऑन दी डायफ्राम पर, ये जो डायफ्राम है सेपरेट करता है राइट लंग को, राइट लंग्स को फ्रॉम राइट लोब ऑफ द लिवर, फ्रॉम राइट लोब ऑफ लिवर, राइट लोब ऑफ लिवर से सेपरेट करता है। ठीक है, सेपरेट, ये जो राइट लंग है सेपरेट करता है, राइट लंग सेपरेट करता है राइट लोब ऑफ लिवर से, जिसको बेस को। उसके बाद आता है लेफ्ट लंग। बेस जो है डायफ्राम जो है लेफ्ट लंग को सेपरेट करता है लेफ्ट लोब ऑफ लिवर से, सेपरेट लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, लेफ्ट लोब ऑफ लिवर नंबर 1 लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। उसके बाद फंडस ऑफ द स्टमक नंबर 2 आता है फंडस ऑफ द स्टमक, फंडस ऑफ स्टमक, फंडस ऑफ स्टमक, और तीसरा नंबर आता है स्प्लीन। याद रहे जो डायफ्राम कवर डायफ्राम को करते हैं बेस। अब राइट लंग्स को जो है राइट लंग्स को डायफ्राम सेपरेट करता है सिर्फ एक स्ट्रक्चर से, वो है राइट लोब ऑफ द लिवर, जबकि लेफ्ट लंग को जो डायफ्राम है वो 3 स्ट्रक्चर से सेपरेट करता है। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, फंडस ऑफ द स्टमक एंड स्प्लीन से। ठीक है, उसके बाद देखें तो इसके 3 बॉर्डर होते हैं। उसके बाद इसके 3 बॉर्डर होते हैं। इनके होता है 3 बॉर्डर होते हैं, लंग्स के 3 बॉर्डर होते हैं। एक होता है एंटीरियर बॉर्डर, एक होता है एंटीरियर बॉर्डर। ये वाला जो बॉर्डर है ये वाला ये है एंटीरियर बॉर्डर। ये वाला जो है एंटीरियर बॉर्डर है लंग्स का। ये सारा क्या है? एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लंग्स है। ये जो एंटीरियर बॉर्डर है लंग्स का ये थिन होता है। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग्स जो है ये क्या होता है? थिन होता है। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग्स थिन होता है। एंटीरियर बॉर्डर में चेंज करके लेता हूँ। एंटीरियर बॉर्डर एंटीरियर बॉर्डर एंटीरियर बॉर्डर जो है क्या होता है? थिन होता है और शॉर्ट होता है पोस्टीरियर बॉर्डर के रिस्पेक्ट। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग्स जो है थिन होता है और शॉर्टर होता है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग्स के रिस्पेक्ट। उसके बाद जो लेफ्ट लंग्स का जो एंटीरियर बॉर्डर है ये क्या होता है? लेफ्ट लंग के पोस्टीरियर बॉर्डर पे तकरीबन बिलो दी 4th कोस्टल कार्टिलेज के नीचे, बिलो दी लेवल ऑफ 4th कोस्टल कार्टिलेज के यहाँ पर क्या होती है? एक कार्डियक नोच होती है। क्या होता है? कार्डियक नोच। ये वाली जो है ये सारी कार्डियक नोच है। कार्डियक नोच होती है। कार्डियक नोच होती है लेफ्ट लंग्स पर बिलो द लेवल ऑफ 4th कोस्टल कार्टिलेज। उसके बाद ये होगा एंटीरियर बॉर्डर। उसके बाद पोस्टीरियर बॉर्डर। ये जो है पीछे सारा ये सारा का सारा क्या है? पोस्टीरियर बॉर्डर है, बैक साइड से जाता है। फिर उसके बाद आता है पोस्टीरियर बॉर्डर। ये है पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर बेसिकली ये बैक साइड से सही जाता है। ये इल डिफाइंड होता है। पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है थिक होता है बट इल डिफाइंड होता है। पोस्टीरियर बॉर्डर जो है लंग्स का
थिक होता है बट इल डिफाइंड होता है, वाजा नहीं डिफाइंड होता है। ये पोस्टीरियर बॉर्डर जो है एक्सटेंड होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग्स जो है एक्सटेंड होता है फ्रॉम 7th सर्विकल स्पाइन से लेकर 10th थोरैसिक स्पाइन तक। पोस्टीरियर बॉर्डर जो है एक्सटेंड होता है 7th सर्विकल स्पाइन, एक्सटेंड होता है एक्सटेंड फ्रॉम 7th सर्वाइकल स्पाइन से लेकर 7th सर्वाइकल स्पाइन से लेकर स्पाइन टू 10th थोरैसिक स्पाइन, 10th थोरैसिक स्पाइन तक, 10th थोरैसिक स्पाइन तक। या फिर आप इसे यूं भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं कि एपेक्स ऑफ द लंग से लेकर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग्स तक एक्सटेंड होता है। कौन सा? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग्स। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग्स के बाद याद रखें ये इल डिफाइंड होता है और थिक होता है बट इल डिफाइंड होता है। इसके एक्सटेंड जो है एक्सटेंड होता है फ्रॉम 7th सर्वाइकल स्पाइन से लेकर 10th थोरैसिक स्पाइन तक। या फिर आप इसे कह सकते हैं एपेक्स ऑफ द लंग से लेकर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग्स तक भी एक्सपेंड होता है, एक्सटेंड होता है। उसके बाद है एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर, उसके बाद है इंफीरियर बॉर्डर। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है इंफीरियर बॉर्डर। ये वाला जो है ये इंफीरियर बॉर्डर है, ये वाला जो है इंफीरियर बॉर्डर है, यह है इंफीरियर बॉर्डर। अब ये जो इंफीरियर बॉर्डर है सेपरेट करता है बेस ऑफ द लंग्स को फ्रॉम कोस्टल एंड मीडियल सरफेस से। इंफीरियर बॉर्डर जो है लंग्स का इंफीरियर बॉर्डर सेपरेट करता है बेस ऑफ द लंग्स को फ्रॉम कोस्टल एंड मीडियल सरफेस से। उसके बाद अब 3 बॉर्डर हो गए, अब देखते हैं सरफेसेस। इसलिए सरफेसेस कौन कौन से हैं? सरफेसेस देखते हैं। 2 सरफेस होते हैं, एक होता है कोस्टल सरफेस, ये जो सारी है ये सारी अंदर वाली ये है कोस्टल सरफेस, ये है कोस्टल सरफेस। अब कोस्टल सरफेस जो है, कोस्टल सरफेस क्या करती है? लार्ज होती है और कन्वेक्स होती है। क्या होती है? लार्ज होती है और कन्वेक्स होती है। और कोस्टल सरफेस जो है कांटेक्ट में होती है कोस्टल प्लेयूरा के साथ। कोस्टल सरफेस ऑफ द लंग्स जो है कांटेक्ट में होती है कोस्टल प्लेयूरा के साथ एंड ओवरलाई करते हैं थोरैसिक वॉल को, ओवरलाई करती है थोरैसिक वॉल। दूसरी सरफेस है मीडियास्टाइनल सरफेस। अब ये जो मीडियास्टाइनल सरफेस है, मीडियास्टाइनल सरफेस है, मीडियास्टाइनल सरफेस जो है, मीडियास्टाइनल सरफेस डिवाइड होती है 2 सरफेसेस में। एक पोस्टीरियर और वर्टिब्रल सरफेस 2 पार्ट में डिवाइड होती है। नंबर 1 पोस्टीरियर और वर्टिब्रल और पोस्टीरियर वर्टिब्रल पार्ट में, और एक एंटीरियर या फिर मीडियास्टाइनल पार्ट में, या फिर एंटीरियर या मीडियास्टाइनल पार्ट में। मीडियास्टाइनल पार्ट में डिवाइड होती है कौन सी? मीडियास्टाइनल सरफेस जो है, मीडियास्टाइनल सरफेस ऑफ द लंग्स डिवाइड होती है 2 पार्ट में। एक वर्टिब्रल पार्ट में पोस्टीरियर या वर्टिब्रल, दूसरा एंटीरियर या मीडियास्टाइनल पार्ट में। तो हमने बात की है लंग्स के बारे में। लंग्स क्या थे? लंग्स की लोकेशन, कलर, वेट, शेप एंड फीचर ऑफ द लंग्स। हमने देखा लंग्स के कौन कौन से फीचर होते हैं। लंग्स के अपर एंड पे होती है एपेक्स, लोअर एंड पे बेस होती है, और लंग्स के 3 बॉर्डर होते हैं। कौन कौन सा बॉर्डर है? एक एंटीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर है और इंफीरियर बॉर्डर है, और 2 सरफेस होते हैं। सरफेस कौन कौन से हैं? मैंने ग्रीन से राइट की हुई है यहाँ पे। एक कोस्टल सरफेस है, दूसरी मीडियास्टाइनल सरफेस है। तो वीडियो लंबी हो रही है इसलिए बाकी बात जो है दूसरी वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।